जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी का भक्तों का बहुत स्वागत है। आज हम विशेष लेकर आए हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है जिसमें भगवान शिव जी की शादी हुई थी और महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व बताया जाता है। भगवान शिव कालों काल महाकाल। ऐसी कंडीशन में जैसे कि आपके चारों रास्ते बंद हो गए, आपको बहुत सारी तकलीफ चल रही है, आप परेशान हैं, आपका काम नहीं बन रहा, तो ऐसे में रुद्राभिषेक करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। विशेषकर वैसे तो सारे दिन जैसे कि भगवान के ही हैं, लेकिन विशेष इसमें सोमवार दिन होता है। विशेष जो सबसे बड़ा होता है महाशिवरात्रि होता है, फिर प्रदोष होता है। ऐसे कई कई मुहूर्त होते हैं, लेकिन साल में जो एक बार आता है वो महाशिवरात्रि है आती है। उसमें क्या होता है कि भगवान शिव की उस दिन शादी हुई थी माँ पार्वती जी के साथ। और महाशिवरात्रि का जो पर्व इसमें आ रहा है 15 फरवरी 2026 दिन रविवार, संडे के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन जो है कुंवारी कन्या है वो व्रत रह सकती हैं, और जो व्यापारी हैं वो रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और जो व्रत रहने के अलावा और अन्य लोग भी व्रत रह सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा, भगवान शिव की कृपा बरसेगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपका किसी का मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, आप दवा खा रहे हैं, आप बीमार हैं, आपको दवाई लग रही है, आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कहा है कि कालों काल महाकाल और रटता शिवा। शिवा जो गॉड है, भगवान शिव पालनहार संहारहार दोनों हैं, आप जानते हैं। और शिव जी की जो महिमा होती है बहुत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जल्दी छोटी सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। धूप है, बेलपत्र है, और में क्या बोलते हैं आकड़ा का फूल है, इस तरह की चीजों से जल्दी जल्दी जो मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, तो शिव जी की पूजा करना चाहिए। 4 प्रकार के रुद्राभिषेक होते हैं। यदि आपका कर्जा है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो आप गन्ने के रस से करेंगे और लक्ष्मी प्राप्ति होगी। दूसरा, आपके घर में सुख शांति नहीं है, पैसा आ रहा है और आपके घर में सुख शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसके लिए आप दूध से करेंगे। ठीक है। और आपके जैसे घर में कोई बहुत बीमार है, वो बहुत ज्यादा दवाई खा रहा तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे में जो है ना कोसा और गंगा जल से करेंगे। कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा है, हाथ धोकर आपने मना करा फिर भी नहीं मार रहा, आपके चारों रास्ते उसने बंद कर दिए हैं, मतलब पीछे पड़ा है, तो सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 4 प्रकार के, यानी कि सरसों के तेल से, दूध से, गंगा जल से और गन्ने के रस से, इससे यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में जो अंधकार है वो प्रकाश आ जाएगा और भगवान शिव की बड़ी कृपा आप पे बरसेगी। क्योंकि शिव जी को ऐसा कहा गया है कि शिव जी जब सारे देवता मतलब रुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, तो शिव जी के शरण में आने सारी समस्त मनोकामना सिद्ध हो जाती हैं। शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। कोई विद्यार्थी है जो विद्या में कमजोर है पढ़ने में, इनके लिए संडे के दिन बहुत अच्छा प्रयोग है कि आप जो है अनार के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। अनार का रस आप शिव जी में चढ़ाएंगे तो आपको विद्या की प्राप्ति होगी और आपके मन में सुख शांति बनी रहेगी। वैसे तो बहुत चीजें कहीं कहीं रुद्राभिषेक में, रुद्राभिषेक सबको कराना चाहिए। रुद्राभिषेक बहुत बड़ा पावरफुल चीज होती है, इसको लोगों को पता नहीं रुद्राभिषेक होता कैसे है और कैसे होता है। भगवान शिव के लिए बहुत प्रिय, प्रसन्नता के लिए है। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में आपने देखा कि अमृत निकला, सोना निकला, सब कुछ निकला, लेकिन साथ में जहर भी निकला था, जो भगवान शिव ने पाया है। सारे देवताओं में मतलब एक इकट्ठा मीटिंग हुई कि जो जहर हला हले कौन पिएगा, तो बोले तो सिर्फ महादेव की शरण में चलने का पता चलेगा, ये महादेव पिएंगे। तो महादेव को उपाधि दी गई और नीलकंठ नाम पड़ा भगवान शिव का। क्यों? क्योंकि शिव जी ने जहर तो पिया, लेकिन जहर सबको नुकसान करेगा, तो कंठ तक रोका, तो नीलाकंठ पड़ा, तो नीलकंठ नाम पड़ा। इसमें विशेष खास आप इसमें होने वाला है कि जिनके लिए, जिनका कोई मतलब बहुत परेशानी चल रही है, जैसे किसी का कोर्ट में केस चल रहा है, और रुद्राभिषेक करेंगे तो उसमें समाप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी का आपको समाचार चल रहा है, इस तरह की चीजें उसमें सब समाचार मिलेगा। और इसमें जो है ना आप संडे के दिन जो है ना आप उसमें ध्यान रखें कि आप व्रत रहें, आप क्या बोलते हैं नाखून ना काटें, आप शेविंग ना कराएं, और आप उस दिन मदिरा पान ना करें, उस दिन नॉनवेज ना खाएं। इससे भी आप बच गए संडे के दिन 15 फरवरी को, तो मैं कहता हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश होने वाला है। आप इसको हल्के मत लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि संडे के दिन जो है लोग ये काम करते हैं गलत, जैसे खान पान, दारू वगैरह और इस तरह के नॉनवेज खाते, तो कृपया ना खाएं, भगवान शिव की पूजा करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।